resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently, the resolution is rejected. नाकाम रही ऑपोजिशन की खींचातानी, चेयरमैन सेनेट बरकरार सादिक संजरानी। तहरीक अदम एतमाद को सिर्फ 50 वोट मिले, कामयाबी के लिए 53 थे दरकार। 45 अराकीन ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देकर किया राय का इजहार। 100 वोट डाले गए, 5 मुस्तरद हुए। सेनेटर्स की मजमूई तादाद है 104। जमात इस्लामी के दोनों सेनेटर्स का किसी को भी वोट देने से इनकार। जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, पीर हासिल खान बजिंजो, मोहम्मद सादिक संजरानी। मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके तहत जो शर्त है वो पूरी नहीं कर सकी। मुतल्लिका तादाद में वोट नहीं पड़े, 50 वोट पड़े हैं, इसलिए ये रेजोल्यूशन, ये करारदाद मुस्तरद तस्वर की जाएगी और ये मुस्तरद हो चुकी है। सेनेट की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट, ऐवान में हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन की तादाद 36 है। ऑपोजिशन के 9 वोट चेयरमैन सादिक संजरानी के हक में पड़े। मजमूई तौर पर ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को 14 वोट कम मिले। तहरीक पेश करने के हक में 64 अराकीन ने खड़े होकर राय दी थी, लेकिन खुफिया रायशुमारी में करारदाद के हक में 50 वोट निकले। पार्लियामान का ऐवान बाला, सलीम मांडवीवाला का भी बोलबाला। डेप्यूटी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो गई। करारदाद शिबली फराज ने पेश की, हुकूमती अराकीन ने तायीद की। बाद में सिर्फ 35 वोट पड़े। 30 अराकीन ने मांडवीवाला की मुखालफत, 5 ने हिमायत में वोट डाले। करारदाद की कामयाबी के लिए मतलूबा वोट कास्ट ना हो सके। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर सेनेटर से इजहार तशक्कुर। कहते हैं कोई मुआवजा नहीं हुआ, वो पहले से पुरएतमाद थे। उधर डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है ये एक जमहूरी अमल था, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। ऐसे जमहूरी अमल कभी कामयाब हो जाते हैं और कभी नाकाम। वज़ीर आज़म इमरान खान का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टेलीफोन तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर मुबारकबाद दी। कहा सेनेटर्स ने आप पर एतमाद का इजहार किया है। चौधरी शुजात और परवेज इलाही की भी संजरानी को फोन पर मुबारकबाद। अपोजिशन ने नादानी में सिर्फ और सिर्फ जाती एजेंडे की तकमील के लिए जेल में बैठे एक नाअहल कैदी की ख्वाहिश की भेंट चढ़ाने की जो साजिश तैयार की, आज अपोजिशन के उस बयानिए से उनके अपने सेनेटर्स ने ला तलकी का ऐलान किया। आपने सादिक संजरानी को निशाना बनाया था, बहाना कोई और था, निशाना कोई और था। ऑपोजिशन की सफों में बगावत हुई, पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई। फिरदौस आशिक कवान का कहना है ऑपोजिशन के अपने सेनेटर्स ने करप्शन को मुस्तरद कर दिया, वफाक की अलामत इदारे पर हमला नाकाम बना दिया। शिबली फराज बोले फजलुर रहमान को इज्जत दी लेकिन उन्हें रास नहीं आई। मौलाना से मदद लेने नहीं, उन्हें समझाने गए थे। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। तहरीके अदम एतमाद की नाकामी, कई सेनेटर्स के बागी होने की बदनामी। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सर पकड़ लिया। शहबाज शरीफ ने लीगी सेनेटर्स का इजलास आज बुला लिया। कहते हैं सेनेट में जादू चला, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। आम इंतखाबात की तारीख दोहराई गई, 14 वोट अमीर तरीन की चमक ले गई। जमीर फरोशों का पता चलाएंगे, अगले हफ्ते एपीसी बुलाएंगे। संजरानी के खिलाफ तहरीक की नाकामी का मामला, पीपल्स पार्टी का तहकीकात का फैसला। पार्टी के तमाम सेनेटर्स ने बिलावल भुट्टो को इस्तीफे भी पेश कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है सेनेट में जमहूरियत का जनाजा निकला, कठपुतली हुकूमत कामयाब हुई, अवाम पर डाका डाला गया, खुफिया बैलेट का फायदा उठाकर वोट तब्दील कराए गए।
चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। 92 न्यूज ने मुमकिन नतीजा 25 जुलाई को ही बता दिया था। रिपोर्ट में बताया था कि 15 के करीब सेनेटर्स का सादिक संजरानी के हक में वोट डालने का इम्कान है। खबर एडिटर फोरम रोजनामा 92 न्यूज राना अजीम ने दी थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, जुल्फी बुखारी और अली जहांगीर भी शरीक हुए। इमरान खान ने कामयाब दौरा अमेरिका पर एतमीनान का इजहार किया। पाक अमेरिका ताल्लुकात और क़याम अमन के लिए ट्रंप के विजन को सराहा। वज़ीर आज़म से अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ल्मे खलील ज़ाद की मुलाकात। अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। इमरान खान का कहना है अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। बाज़ाब्ता इंट्रा अफगान मुज़ाकरात और रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है। ज़ल्मे खलील ज़ाद ने शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की भारतीय दहशतगर्द कलभूषण को कौंसलर रसाई देने की पेशकश। भारतीय सिफारत खाने को आगाह कर दिया। जवाब का इंतजार है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को आलमी बरादरी ने सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ तालिबान की मुलाकात पर भी काम हो रहा है। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा हफ्ता 10 अगस्त को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा इतवार 11 अगस्त को मनाई जाएगी। उधर पाकिस्तान में मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में तलब कर लिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए। एक रुकने असम्बली भी लुट गए। औरंगी टाउन में डाकुओं ने MQM के MPA अली खुर्शीद को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू मोबाइल फोन और परस छीनकर फरार हो गए। परस में 3000 रुपए की रकम थी। जरूरत से ज्यादा होशियारी महंगी पड़ गई। कराची में सिविल लाइन थाने की हदूद में पुलिस की वर्दी पहनकर वारदातें करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस का कहना है मुल्जिम डकैती और स्ट्रीट क्राइम की कई वारदातों में मुलव्विस और काफी अरसे से मतलूब थे। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची अब होगा कचरे से पाक। वफाकी वजीर अली जैदी ने 2 हफ्ते में कराची का कचरा साफ करने का अज़म जाहिर कर दिया। कई निजी इदारों, कारोबारी तंजीमों, खिलाड़ियों और फनकारों का भी अली जैदी की मुहिम में शामिल होने का ऐलान। भारत में अकलियती लड़की से ज्यादती के मुल्जिम और बीजेपी के रुकने असम्बली कुलदीप सेनेगर के गिर्द शिकंजा मजीद तंग। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा उत्तर प्रदेश से दिल्ली मुंतकिल करते हुए 45 दिन में समाअत मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत को मुतासरा खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी हिदायत। महविश हयात कौमी खेल हॉकी की तरवीज के लिए सरगर्म। मारूफ अदाकारा ने पहले कराची में कौमी हॉकी चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। अब सखर जाकर हॉकी की तरबियती कैंप में शरीक तालिबात से मुलाकात की। खिलाड़ियों को अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई।
बलूचिस्तान में मुसव्वरी के शोबे से वाबस्ता अफराद अपने फन के जरिए सूबे का नाम रोशन करने में मसरूफ हैं। आवारान के ज़बात बलोच पत्तों से मुसव्वरी के शाहकार तख्लीक करके बलूचिस्तान में अमन का पैगाम दे रहे हैं। आज़ादी का महीना शुरू, जश्न की तकरीबात भी शुरू। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के हमरा सेंटर में आज़ादी के रंग मौसीकी के संग शो पेश किया गया। गुलकारों और साजिंदों ने मिली नगमों की धुनें पेश करके समा बांध दिया।